एयरपोर्ट का बोर्डिंग गेट। ग्लास के शीशे के पार एक एयरक्राफ्ट खड़ा है। वाइट बॉडी, डार्क विंडो। बिल्कुल शांत। प्लेन शांत है। लेकिन एयरपोर्ट कभी शांत नहीं होता। अनाउंसमेंट चल रहा है। फुटस्टेप्स का एक एंडलेस पैटर्न चल रहा है। लोग बैग खींच रहे हैं। लोग भाग रहे हैं। लोग लेट होने से डर रहे हैं। इस जगह पर हर कोई किसी न किसी कंट्रोल के नीचे होता है। टिकट, आईडीज, स्कैनर, चेक्स और फिर किसी कंट्रोल कियोस्क के बीच एक आदमी चल रहा है। ना तेज ना धीरे, बस इतना स्पीड से जैसे उसे पता हो कि किसी ने उसे रोका नहीं है। यूनिफॉर्म पहने हुए, सफ़ेद शर्ट, नीली जैकेट और कंधों पर 3 पतली सी स्ट्रिप्स। 3 स्ट्रिप्स, बस 3। पर दुनिया के हिस्सों में ये 3 लाइंस का मतलब होता है अथॉरिटी, एक्सपीरियंस और ट्रस्ट। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास पहुंचता है। गार्ड ऊपर देखता है। सिर्फ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई सिस्टम काम नहीं करता। कोई डेटाबेस नहीं खुलता। कोई अलार्म नहीं बजता। सिर्फ एक चीज़ काम करती है, एजम्पशन। गेट खुल जाता है और वो आदमी अंदर चला जाता है, जैसे यही उसका घर हो। अंदर क्रू मेंबर्स घूम रहे हैं। किसी के हाथ में क्लिपबोर्ड है। कोई हेडफोन ठीक कर रहा है। कोई फ्लाइट प्लान रिपीट कर रहा है। एक आवाज़ आता है, कैप्टन वी आर रेडी। इस लफ्ज़ का आवाज़ होता है कैप्टन। वो आदमी रुकता है, बस एक पल के लिए। अगर कोई उस पल को ध्यान से देखता तो शायद नोटिस करता कि उसकी सांसें थोड़ी सी गहरी हो जाती है। पर एयरपोर्ट में कोई इतना ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ हल्का सा सर हिला देता है। उस दिन एक सिंपल से मूवमेंट के साथ 140 पैसेंजर का भरोसा उसके कंधों पर आ जाता है। लेकिन उन 140 पैसेंजर में से किसी को ये पता नहीं था, जो आदमी कॉकपिट के पास खड़ा है शायद वो जिंदगी में कभी प्लेन उड़ाया ही नहीं था। और ये सब किसी ड्रामेटिक म्यूजिक के बिना होता है, किसी चेस के बिना, किसी वार्निंग के बिना, बस क्योंकि किसी ने पूछा नहीं था। इस कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा ये नहीं है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि दुनिया उसे सच मान रही है। ये सब शुरू हुआ तब जब वो सिर्फ एक लड़का था। उम्र 16 साल। ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, ना कोई माफिया, ना कोई मास्टर प्लान। बस एक घर जहाँ से वो निकल चुका था। एक छोटा सा सूटकेस, कुछ कपड़े और इतने पैसे जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते थे। शहरों के बीच में घूमता हुआ, ट्रेन स्टेशन, बस टर्मिनल, चीप मोटेल, ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ आते जाते रहते हैं और किसी को भी किसी से मतलब नहीं था। और यही उसे बात समझ आई। दुनिया का सबसे महंगा करेंसी पैसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट लगते हो तो लोग तुम्हें प्रूफ नहीं मांगते। अगर तुम थोड़ा सा भी अनश्योर लगते हो तो वो तुम्हें खा जाएंगे। ये लेसन उसने किसी किताब से नहीं सीखा। ये लेसन उसने लोगों के चेहरे से सीखा। उसका पहला झूठ कोई फिल्म जैसा नहीं था। कोई मास्क रॉबरी नहीं था। कोई भागना नहीं था। कोई गन, कुछ नहीं। सिर्फ एक ऑफिस बिल्डिंग, नॉर्मल सा दिन, नॉर्मल सी भीड़। रिसेप्शन डेस्क के पास वो रुकता है। हाथ में एक फाइल। फाइल के अंदर सिर्फ खाली कागज। रिसेप्शनिस्ट उसे देखती है। यस। उसकी आवाज़ नॉर्मल है। उसका चेहरा शांत है। आई एम हियर टू पिक माई पेरोल डॉक्यूमेंट, बस इतना वो बोलता है। ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ना कहानी। रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। कपड़े ठीक है, शूज़ साफ है, आवाज़ स्टेडी है। फ़ोन उठता है। किसी डिपार्टमेंट को कॉल जाता है। दूसरी साइड में बस एक लफ्ज़ आता है, ओके। किस बात के लिए ओके? किसने बोला? किस कॉन्टेक्स्ट में? कोई नहीं जानता और कोई पूछता भी नहीं। वो अंदर चला जाता है। उस दिन उसने कुछ चुराया नहीं। उस दिन उसने सिर्फ एक चीज़ टेस्ट की, कौन रोकता है और कौन नहीं। उस दिन सिस्टम ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। सिस्टम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एयरपोर्ट के बाद, ऑफिस के बाद, उसके दिमाग में एक पैटर्न क्लियर हो चुका था। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होगी, उतना कम लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऑलरेडी प्रेशर में होता है। एयरपोर्ट में डिले का प्रेशर, ऑफिस में डेडलाइन का प्रेशर, और फिर उसके दिमाग में एक और जगह आई, हॉस्पिटल, जहाँ लोग पहले से डरे हुए होते हैं, जहाँ हर एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ कोई ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो। वहाँ सब ये पूछते हैं, डॉक्टर कहाँ है? वाइट कॉरिडोर, कोल्ड लाइट, मशीन की आवाज़, वाइट कोट, बस एक कपड़ा। पर जब वो पहनी जाती है तो लोग अपना जजमेंट बंद कर देते हैं। नर्स उसे देखकर अज्यूम करती है, ये तो सीनियर होगा। वो सर्जरी नहीं करता, कभी हार्ट में गंदा नहीं करता,
बस खड़ा रहता है, ऑब्जर्व करता है, इंस्ट्रक्शन रिपीट करता है। और जब कभी रियल डिसीजन का वक्त आता है, वो एक एक्सक्यूज़ बना देता है। स्पेशलिस्ट बुलाओ, मैं बाद में आता हूँ। और सिस्टम उसकी जगह एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि सिस्टम को लगता है ये आदमी सिस्टम का हिस्सा है। यही से एक सच समझ आता है। ये कहानी इंटेलिजेंस की नहीं है। ये कहानी प्लानिंग की नहीं है। ये कहानी है ह्यूमन हेजिटेशन की। हम अज्यूम करते हैं कि कोई और चेक कर चुका होगा, और इसी गैप में छूट आराम से चल पड़ता है। आगे हम देखेंगे ये छूट पैसा कैसे बन गया, बैंक क्यों स्लो थे, और जब दुनिया जागी तब तक क्यों देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट और हॉस्पिटल के बाद अब उसके लिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, सिस्टम स्लो होता है। और जहाँ चीज़ें स्लो होती है वहाँ तेज़ चलाने वाला आदमी हमेशा आगे निकल जाता है। पैसा उसके लिए गोल नहीं था, पैसा उसके लिए प्रूफ था। प्रूफ इस बात का कि झूठ सिर्फ पहचान नहीं बदल सकता, झूठ दुनिया के लिए रिस्पॉन्स भी बदल देता है। बैंक के बाहर लाइन लंबी होती है, लोग थके हुए होते हैं, कैशियर की आंखों में रूटीन होता है, ट्रांजिशन होता है। वो लाइन में खड़ा होता है, ना घबराहट, ना जल्दबाजी। हाथ में एक चेक, पेपर नॉर्मल लगता है, इंक नॉर्मल लगती है, सिग्नेचर कॉन्फिडेंट लगता है। कैशियर चेक उठाती है, एक सेकेंड के लिए देखती है, दूसरा सेकेंड स्टैंप लग जाता है, पैसा काउंटर से निकलता है। इस मोमेंट में कोई सिस्टम चेक नहीं करता एक अकाउंट रियल है या नहीं। वेरिफिकेशन बाद में होता है, और बाद में सिस्टम का सबसे वीक वर्ड होता है। जब तक बैंक को पता चलता है कि कुछ गलत है, वो शहर छोड़ चुका होता है। एक बैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर जगह नाम अलग, एड्रेस अलग, स्टोरी थोड़ी सी अलग, पर एक चीज़ सेम, कॉन्फिडेंस। अलर्ट जनरेट होते हैं, फाइल्स मूव होती है, रिपोर्ट बनती है। पर सिस्टम का एक रूल होता है, हर चीज़ क्यू में जाती है, और झूठ क्यू में वेट नहीं करता। रात के वक्त जब होटल के कमरे में वो सिर्फ लैंप जल रहा होता है, वो बैठकर चीज़ें पढ़ता है। बैंकिंग फॉर्म, लीगल टर्म, मेडिकल लैंग्वेज, एविएशन मैनुअल। उसे सब कुछ याद नहीं रहता, उसे बस इतना याद रहता है जितना बात करने के लिए काफ़ी हो। और यही काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज कभी कभी सस्पिशियस लगता है। कम नॉलेज कॉन्फिडेंस के साथ हो तो अथॉरिटी लगती है। लॉ फर्म के कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल पॉलिश होती है, फाइल खुली होती है, क्लाइंट नर्वस होते हैं। वो चेयर पे बैठा है, बैक स्ट्रेट, वॉइस एकदम कंट्रोल। कोई डिग्री नहीं पूछता, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता। सब अज्यूम करते हैं कि ये सब पहले से वेरीफाई हो चुका होगा। और यही से एक अनकंफर्टेबल सच निकलता है। हम प्रूफ तब मांगते हैं जब ह्यूमन डाउट में है, और जब हम ह्यूमन डाउट में नहीं होते तब हम सबसे ज़्यादा वनरेबल होते। डॉक्टर, लॉयर्स, पायलट, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होते, ये सिंबल होते हैं। सिंबल जिसके सामने लोग अपना लॉजिक रख देते हैं, और वो इस बात को समझ चुका था। पर कोई भी झूठ हमेशा के लिए इनविजिबल नहीं रहता। अलग अलग स्टेज से एक जैसे रिपोर्ट आने लगे, सेम हैंडराइटिंग, सेम पैटर्न। अथॉरिटीज धीरे धीरे लाइंस कनेक्ट करना शुरू कर दिया। पर यह प्रोसेस बहुत स्लो था, क्योंकि हर डिपार्टमेंट सोचता है कि शायद ये केस किसी और का होगा। और इसी हेजिटेशन में महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। एक दिन एयरपोर्ट के किसी कॉर्नर में एक नाम सिस्टम में फ्लैश हुआ। एक होटल रिसेप्शनिस्ट किसी एक चेहरे को याद करता है, पर तब तक रूम खाली होता है। पर हर जगह सिर्फ एक लाइन रिपीट होती है, टू लेट। और फिर फ्रांस, एक छोटी सी स्ट्रीट कैफ़े के बाहर रुकी हुई एक चेयर। वो बाहर निकलता है, शायद पहली बार इतना नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। और तब किसी का नज़र रुक जाती है, पुलिस सामने आती है। कोई भागना नहीं, सिर्फ एक सवाल, आर यू फ्रैंक एबैग्नेल जूनियर। वो जवाब नहीं देता, क्योंकि इस बार कोई यूनिफॉर्म काम नहीं कर रहा। इस बार कोई एजम्पशन नहीं बचती। और यही सालों का झूठ एक छोटा सा मोमेंट में रुक जाता है। इंट्रोगेशन रूम, वाइट लाइट, मेटल टेबल, फाइल के पीछे हर नाम, हर आइडेंटिटी, हर कहानी। रूम शांत है, और इसी शांति में एक बात धीरे धीरे समझ आती है। सिस्टम झूठ से नहीं टूटता, सिस्टम ब्लाइंड ट्रस्ट से टूटता है। और जब हम ट्रस्ट बिना सवाल के दे देते हैं,
तो झूठ को कभी जोर लगाना नहीं पड़ता। यह भी एंड नहीं है, अगला हिस्सा और ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि जेल के बाद क्या होता है और सिस्टम अपनी सबसे बड़ी गलती कैसे रिपीट करता है। जेल में टाइम अलग तरीके से चलता है, यहाँ घड़ी तेज नहीं होती, यहाँ हर एक सेकेंड भरी होती है। कंक्रीट वॉल, मेटल बार और एक आवाज़ जो रात को सबसे ज़्यादा तेज होती है, तुम्हारी अपनी। यहाँ बैठकर वो पहली बार पीछे देखता है, ना यूनिफॉर्म, ना बैज, ना कोई रोल, सिर्फ एक इंसान जो इतने सालों तक अलग अलग नामों के पीछे छुपता था और अब किसी नाम की ज़रूरत नहीं। अथॉरिटीज़ के लिए ये केस अनयूजुअल था, इसीलिए नहीं क्योंकि वो अमाउंट बड़ा था, इसलिए नहीं क्योंकि आइडेंटिटी ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि वो आदमी पकड़ा गया था। वो क्रिमिनल जैसा नहीं दिखता था, ना वॉयलेंट ना एग्रेसिव, बस ऑब्जर्वेंट, शांत और डेंजरस तरीके से समझदार। इंट्रोगेशन में वो चिल्लाता नहीं, वो एक्सप्लेन करता है और जैसे जैसे वो बोलता है रूम में बैठे लोगों को एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है क्योंकि उसकी हर एक बात उसके सिस्टम की कमज़ोरी पे उंगली उठा रही थी। वो बताता है कि उसने लॉक तोड़ के एंट्री नहीं की, उसने कभी फोर्स यूज़ नहीं किया, उसने बस ये देखा कि कौन थका हुआ है, कौन बिजी है, कौन अज्यूम करता है और फिर उसने गैप में खुद को फिट कर लिया। ये सुनकर रूम में बैठे लोग समझ जाते हैं प्रॉब्लम वो आदमी नहीं था, प्रॉब्लम वो जगह थी जहाँ कोई देख नहीं रहा था। जेल के दिन एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सुबह शाम लाइट ऑफ, पर उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। वो नोटिस करता है कि गार्ड्स का बिहेवियर भी पैटर्न में थी, कौन स्ट्रिक्ट है, कौन रिलैक्स, कौन रूल फॉलो करता है और कौन बस ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसके लिए ये नया नहीं था, बस सेटिंग बदल गई थी। और फिर एक दिन एक ऑफर आता है, अनयूजुअल, क्वाइट, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल। अथॉरिटीज उसे कहती है, तुम जानते हो हम कहाँ फेल हुए, तुम जानते हो ये सब कैसे हुआ, तुम हमें सिखा सकते हो। इस मोमेंट में कहानी के हिसाब से डिस्टर्बिंग हिस्सा आता है। वो आदमी जिसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, अब सिस्टम ही उसे खुद हायर करना चाहता है। वो बाहर आता है, सेम दुनिया, सेम इंस्टीट्यूशन, बैंक अभी भी बैंक है, एयरपोर्ट अभी भी एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल अभी भी हॉस्पिटल है। सिर्फ एक चीज़ बदलती है, जब वो बोलता है लोग ध्यान से सुनते हैं। अब वो वार्निंग देता है, सिस्टम उसे एक्सपर्ट कहता है और ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसे ये हमेशा से होना ही था। वो रूम में जाता है जहाँ एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, स्लाइड्स चलती है, ग्राफ दिखता है और वो एक सिंपल बात बोलता है, मैं जीनियस नहीं था, मैं बस वही करता था जो आप लोग इग्नोर करते हो। साइलेंस। क्योंकि ये सुनना सबसे मुश्किल होता है। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती क्योंकि असली कहानी उस आदमी के बारे में कम, हम सब के बारे में ज़्यादा है। हम यूनिफॉर्म देखकर लॉजिक छोड़ देते हैं, हम टाइटल देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि कोई और चेक कर चुका होगा और जब हर कोई ये अज्यूम करता है तब कोई भी चेक नहीं करता। शायद इसलिए ये कहानी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है पर ह्यूमन नेचर नहीं। आज भी झूठ जब काम करता है तब हम देखना बंद कर देते हैं। और शायद सबसे डार्क सच ये है, ये कहानी किसी और नाम के साथ रिपीट होगी, किसी और यूनिफॉर्म के साथ, किसी और जगह पर, और शायद हम फिर से पूछना भूल जाए।